हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करने वाले हैं मॉडर्न एज के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। चलिए हम शुरू करते हैं अपने एमसीक्यूज। हमारा पहला क्वेश्चन है, हु यूजेस स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस फर्स्ट। तो किसने जो है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस सबसे पहले जो है यूज़ किया था? ए विलियम जेम्स, बी वर्जीनिया वुल्फ, सी डोरोथी रिचर्डसन एंड डी नन। राइट आंसर इज ए विलियम जेम्स। विलियम जेम्स ने ही उन्हें इन स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस को अपने वर्क में सबसे पहले यूज़ किया है। सेकेंड, इन विच वर्क ही यूजेस स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। कौन सा वर्क था जिसमें उन्होंने स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस को यूज़ किया था? ए मिसिस डेलोवे, बी प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, सी जस्टिस एंड डी नन। राइट आंसर इज बी प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। उन्होंने किस में यूज़ किया था इसको? प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी में यूज़ किया था। किसने? विलियम जेम्स ने। तो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस क्या होता है कि स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस जो है इसमें जो थॉट्स और जो फीलिंग है उनके फ्लो को बताया जाता है। मतलब कि हम अपने घर से बाहर निकलते हैं, हम कोई चीज़ देखते हैं, उस चीज़ को देख के हमारे दिमाग में एक थॉट आता है, उस थॉट से फिर हमें हमारे दिमाग में दूसरा थॉट, और ऐसे कनेक्ट होते 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 काफ़ी सारे जो हैं हमारे दिमाग में थॉट्स बनते चले जाते हैं। तो उसी को बोलते हैं हम स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। तो इसमें यही बताया गया है कि इट प्रेजेंट द थॉट एंड फीलिंग विच फ्लो थ्रू द माइंड ऑफ अ कैरेक्टर। Okay, and William James is the first one to use this in his principle of psychology. Okay, now next is, which was the first novel of Dorothy Richardson written in stream of consciousness? जो Dorothy Richardson थी उनकी कौन सी पहली नॉवल थी जो उन्होंने stream of consciousness मोड में लिखी है? A. Mrs. Dalloway, B. Ulysses, C. Painted Roofs and D. None. Right answer is C. Painted Roofs. Next is, who wrote Ulysses in stream of consciousness mode? तो किसने इसे स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस मोड में लिखा है? हे विलियम जेम्स, बी एजरा पाउंड, सी जेम्स जॉयस एंड डी नन। राइट आंसर इज सी जेम्स जॉयस। जेम्स जॉयस ने इनको इस यूलिसिस को किस में लिखा है? स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस मोड में लिखा है। नाउ नेक्स्ट इज, हु वाज द फाउंडर ऑफ सरियलिज्म? ए विलियम जेम्स, बी एंड्रे ब्रिटन, सी थॉमस ग्रे एंड डी रिचर्ड स्टीली। राइट आंसर इज बी एंड्रे ब्रिटन. Next is, this movement surrealism was developed in which country? A. France, B. Japan, C. USA and D. Russia. राइट आंसर इज ए फ्रांस। तो देखिए जो सरियलिज्म था इसके जो इस मूवमेंट के जो फाउंडर थे वो थे आंद्रे ब्रिटन। उनका कहना था कि अगर हमें अपने माइंड को हाई रियलिटी की तरफ लेकर जाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? अपनी माइंड को लॉजिक और रेशनल कंट्रोल से बाहर करना पड़ेगा, तब जाकर हम अच्छी जो मतलब ऊंची रियलिटी है उस तक हम पहुंच सकते हैं। ये मूवमेंट जो है कहाँ पर डेवलप हुआ था? फ्रांस में डेवलप हुआ था। किसकी लीडरशिप में? आंद्रे ब्रिटन की लीडरशिप में इस मूवमेंट की स्टार्ट हुई थी इन फ्रांस। सरियलिज्म मूवमेंट वो स्टार्टेड इन विच ईयर? कौन से ईयर में इस मूवमेंट की स्टार्ट हुई थी? बाय होम? आंद्रे ब्रिटन इन फ्रांस। A 1920, B 1921, C 1923 and D 1924. राइट आंसर इज D 1924. 1924 को फ्रांस में इस मूवमेंट की जो इस मूवमेंट की शुरुआत है वो हुई थी, और किसकी लीडरशिप में? आंद्रे ब्रिटन की लीडरशिप में। एलिमेंट ऑफ सरप्राइज, अनएक्सपेक्टेड इमेजेस आर फीचर्स ऑफ। जो ये एलिमेंट्स ऑफ सरप्राइज यानी सरप्राइज के एलिमेंट्स पाए जाते हैं, अनएक्सपेक्टेड इमेजेस बनती हैं, ये किसके फीचर्स हैं? ए सरियलिज्म, बी इमेजिज्म, सी सिम्बॉलिज्म एंड डी नन। राइट आंसर इज ए सरियलिज्म। ये सारे जो फीचर्स हैं ये सरियलिज्म के फीचर्स हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच मूवमेंट वॉज द रिएक्शन अगेंस्ट रोमांटिज्म स्पेशली जॉर्जियन पोइट्री? कौन सा मूवमेंट था जो किसके खिलाफ स्टार्ट हुआ था? रोमांटिज्म, रोमांटिक एरा के खिलाफ स्टार्ट हुआ था, स्पेशली जॉर्जियन पोइट्री के खिलाफ। ए अवंतगार्ड, बी सरियलिज्म, सी इमेजिज्म, डी सिम्बॉलिज्म। राइट आंसर इज सी इमेजिज्म। इमेजिज्म मूवमेंट जो है वो किसके अगेंस्ट स्टार्ट हुआ था? रोमांटिज्म के। क्योंकि उस टाइम पे क्या था, रोमांटिक एरा में बोलते थे कि हमें नेचर की तरफ जाना चाहिए, रियलिटी से परे रखो, लेकिन इसमें कहा गया कि नहीं, हमें जो दिख रहा है उस पर ही विश्वास करना पड़ेगा, और जो अभी चल रहा है, जो इस टाइम चल रहा है, उसके ऊपर हमें लिखना पड़ेगा, लोगों को उस चीज़ के लिए जागरूक करना पड़ेगा। नेक्स्ट इज, दिस मूवमेंट फ्लरिश फ्रॉम। ये मूवमेंट कब से कब तक चला? ए 1910 to 1920, बी 1910 से 1918, सी 1910 से 1911 एंड डी 1910 से 1919। राइट आंसर इज बी 1910 to 1918। ये वाला मूवमेंट जो था रोमांटिज्म के
जो अगेंस्ट ये स्टार्ट हुआ था, इसमें जो इमेजिस्ट थे, इस मूवमेंट के लोगों को इमेजिस्ट कहा जाता था। वो लिबरेटेड पोइट्री लिखते थे द इमेजिस्ट लिबरेटेड पोइट्री फ्रॉम द शैकल ऑफ क्लासिकल डिसिप्लिन एंड द वेवार्डनेस ऑफ रोमांटिज्म। और ये 1910 से 1918 तक फ्लरिश हुई। What was the first anthology of Imagism movement? तो Imagism movement की जो पहली एंथोलॉजी थी वो कौन सी थी? A. दास एंथोलॉजी, B. विलियम एंथ्रोपोलॉजी, C. दास इमेजिस्ट एंड D. नन। सो राइट आंसर इज C. दास इमेजिस्ट। दास इमेजिस्ट जो थी इस मूवमेंट की पहली एंथ्रोलॉजी थी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। प्लीज़ एंड लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। वैसे छोटी सी वीडियो थी, कोशिश करूँगी और बनाने की। थैंक यू सो मच।